आप में से आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई जॉब नहीं होगी, जो स्टूडेंट होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई ना कोई जॉब होगी और कुछ ना कुछ सैलरी हर महीने उनके पास आ रही होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको पूरा देखना है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी सैलरी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं या फिर फाइनेंशियली फ्रीडम के और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि महेंद्र, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है या अपने काम को छोड़कर कुछ नया करना है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों चाहता है, तो उसने कहा कि जब मैं जॉब पे जाता हूं तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना कि मैं अपने लिए गुजारना चाहता हूं, अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूं। तो मैंने उससे कहा कि इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जो तरीका मैंने उसे बताया वही तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मित्र जो है वो 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा की इनकम कमाता है, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं है। वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आता है? क्योंकि पैसे तो जॉब में बढ़ते जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली आप फ्री कभी नहीं हो पाते हैं। प्लस पैसा आप अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को आप खुद ही खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता है। तो फाइनेंशियली फ्री होने का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपनी मर्जी से काम करें। आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो और कुछ करें, या जिस काम में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप वो करें। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप अपनी सैलरी से करोड़पति या फिर फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। देखिए, इस पूरी बात को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 कॉन्सेप्ट में बांटा है। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसे समझ लीजिए। आपकी जो भी सैलरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसके हिसाब से अपने टारगेट्स बनाइएगा। अब आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स को आपको ध्यान से समझना है। ये बॉक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बॉक्स में लिखा होगा यहां पर 50%, दूसरे बॉक्स में लिखा होगा 30% और तीसरे बॉक्स में लिखा होगा 20%। अब ये क्या है इसे समझिएगा। मान लीजिए कि आप जो भी कुछ कमाते हैं उसका आपको 50% जो है वो अपनी नीड में खर्च करना है। दूसरे नंबर पर जो भी आपकी वांट्स है उसमें आपको 30% खर्च करना है, और जितनी भी आपकी कुल कमाई है उसका 20% आपको खर्च करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स में, जहां से आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ये करना कैसे है उसे ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपकी नीड्स क्या है। देखिए, नीड्स में बेसिक जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो आपके घर का किराने का खर्च हो, चाहे गैस की टंकी हो, चाहे आपके मोबाइल का रिचार्ज हो या फिर टीवी का जो रिचार्ज होता है वो हो, इस प्रकार के जितने भी जरूरी खर्च होते हैं उनको कहते हैं नीड्स। इसमें वो सारी की सारी जरूरी चीज आ जाती है जो आपके जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप अपनी टोटल सैलरी का 50% खर्च करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि किसी की सैलरी मान लीजिए कि 20,000 रुपए है, हम एक छोटा अमाउंट ले रहे हैं, तो यदि 20,000 रुपए वो कमाता है तो लगभग 10,000 रुपए के करीब वो अपनी नीड्स में खर्च कर सकता है। अब बाकी बचा पैसा 50%, तो उस 50% का 30% जो है उसे खर्च करना है अपनी वांट्स में, वो आसानी से कर सकता है। अब यहां पर वांट्स का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी आपकी इच्छाएं रहती है कि यार मुझे नया फोन लेना चाहिए, या घर के लिए नया फ्रिज लेना चाहिए, या टीवी लेना चाहिए, या फिर कहीं घूमने जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें नीड नहीं है, ये है आपके वांट। मतलब आप चाहते हैं कि आप इसे करें लेकिन वो अपने बजट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो 30% पैसा बचा है, यदि आपके वांट्स इस बचत में आ रहे हैं तो आप उसे कर सकते हैं। मतलब अपनी लाइफ को भी आपको एंजॉय करना है और वो इस वांट वाले पैसे से आप कर सकते हैं। अब 20,000 में से आपके पास कितने बचे हैं? 10,000 रुपए। तो 20,000 का आपको 30% अपने वांट पर खर्च करना है। इसका मतलब होता है 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं अपने वांट्स के लिए। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है कि जो बाकी पैसा बचा है, मतलब अब आपके 20,000 का जो 20% बचा है उसको आपको अपनी सैलरी से स्टार्टिंग में ही, सबसे शुरुआत में ही, जैसे ही आपकी सैलरी आती है वहां से आपको सेपरेट कर लेना है। कितने रुपए को? 20% पैसे को। जैसे कि 20,000 रुपए सैलरी है तो उसका 20% कितना होगा? 4,000 रुपए। तो सबसे पहले आप निकालिए अपनी सैलरी से 4,000 रुपए को। अब बचे हैं आपके पास 16,000 रुपए। उसमें से 10,000 रुपए आपने अपनी नीड्स पर खर्च कर दिए, 6,000 रुपए आपने अपने वांट्स पर खर्च कर दिए। ये 4,000 रुपए जो है वही आपको करोड़पति बनाएंगे, वही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएंगे। और इसको समझिएगा कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी? 50%, 30% और 20% के रेशो में अपनी सैलरी को बांटना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी। एक बार एक राजा एक समझदार व्यक्ति से चेस खेलने में हार जाता है।
तो राजा उस व्यक्ति को कहता है तुम्हें जो भी कुछ मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो, मेरी ओर से पूरी छूट है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो चेस बोर्ड है ना, इस चेस बोर्ड पर आपको एक एक करके दाने रखना है चावल के, और जितने चावल रखाएंगे आपको उतने चावल मुझे देना है। राजा हंस पड़ा और राजा कहने लगा ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लाओ मैं कर देता हूं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जो पहला दाना रखोगे अगले वाले जो खाना है उसमें आपको उससे दुगना रखना होगा, फिर जो अगला वाला खाना आएगा उसमें उससे भी दुगना रखना है, और ऐसे करते करते हर बार आपको दुगना करना है। लास्ट में जितना भी होगा आप मुझे दे दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। राजा को लगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इतनी सी चीज मांगी है इसने और मैं तो इसे बहुत ही आसानी से दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या वो देखिएगा। यहां पर सबसे पहले एक दाना रखा गया, उसके बाद उसका दुगना मतलब 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और ऐसे करते 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 धीरे धीरे ये नंबर बढ़ने लगे। जब 30वें खाने तक पहुंचे तो वहां पर 53 करोड़ 68 लाख दाने रखने थे, और ये देखकर राजा के सिट्टे पिट्टे गुम हो गए और वो हैरान परेशान हो गया कि 53 करोड़ 68 लाख दाने, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और सारे के सारे लोग चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि अभी तो सिर्फ आधे ही लगभग खाने पूरे हुए हैं, पूरे खाने होने में कितना लग जाएगा। जब पूरे खाने का हिसाब लगाया गया तो आपके सामने एक नंबर है, उसे ध्यान से देख लीजिए। शायद आप भी इन नंबर्स को नहीं गिन पा रहे होंगे, इतने दाने उस राजा को उस व्यक्ति को देना था। लेकिन राजा समझ गया कि सामने वाला व्यक्ति बहुत शातिर है और बहुत समझदार है, इसलिए उसने उससे माफी मांग ली कि भाई मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे कह दिया कि जो कुछ मांगना है वो मांग लो। तो ऐसा ही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ भी। जब आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को ग्रो करते हैं और हर साल उसे कुछ परसेंट से ग्रो करते हैं तो आपके साथ भी यही फायदा होता है। लेकिन कई सारे लोग पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को नहीं पहचान पाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे बहुत जल्दी फायदा चाहिए, और बहुत जल्दी फायदे के चक्कर में उन्हें जो बाद में फायदा होने वाला होता है वो भी नहीं होता है। अब प्रश्न ये आता है कि वो जो 4000 बचे हुए हैं जिसको हमने सेव किया है उसका क्या करना है। अब देखिएगा कि हर व्यक्ति की सैलरी के अकॉर्डिंग वो पैसा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप एक असर देख लीजिए। यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने 4000 रुपए जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में, और आपको 15% का रिटर्न मानते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लगभग 30 साल के लिए, तो आपका कितना पैसा लगता है और आपको कितना मिलता है यहां पर ध्यान से देखिए। आपका टोटल पैसा लगता है 30 साल में 14,40,000, लेकिन आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है लगभग 2 करोड़ 80 लाख के करीब। अब यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसे करना कैसे है उसे ध्यान से समझिएगा। अब आप अपने पैसे को सेव करके यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रही है। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट का नाम आता है आपके दिमाग में आते हैं बहुत सारे कमीशन और बहुत सारे चार्जेस। लेकिन I&D मनी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर आप इन स्टॉक्स को फ्रैक्शन में, मतलब टुकड़ों में भी बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। यहां पर अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, और कमीशन की भी कोई फीस नहीं ली जाती है। अब देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जहां पर आपको एप्पल के शेयर का प्राइस दिख रहा होगा। यदि आप 5 साल पहले देखें तो इसका प्राइस था 2391, एप्पल के एक शेयर का प्राइस था। यदि 3 साल बाद देखें तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 3276, मतलब 3276 रुपए। लेकिन आज यदि आप देखें तो इसके शेयर का प्राइस लगभग हो चुका है 11,737 रुपए। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपने 5 साल पहले हर महीने 10,000 रुपए एप्पल कंपनी में निवेश करना शुरू किया होता तो अगले 3 साल में आपको मिलता 8,73,940 रुपए, और यदि 5 साल बाद देखें तो आपको मिलता 17,59,207 रुपए। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा देखिए कि यदि आपने स्टॉक अच्छे चुने होते तो आपको कितना ज्यादा फायदा होता है इसका। एक और बात, यहां पर आप एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहां पर आप डेली भी एक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और इस समय मैं आपको देने जा रहा हूं गूगल कंपनी के 500 रुपए के फ्री स्टॉक्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने I&D मनी का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर फ्री साइन अप कीजिए और अपना फर्स्ट टाइम फंड ऐड कीजिए, और आपको ये 500 रुपए के शेयर वहां पर मिल जाएंगे। और दोस्तों I&D मनी के साथ डेली इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है उसके न्यू मिनी सेव फीचर्स के साथ। आप इस फीचर के साथ अपनी बची हुई अमाउंट को ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो यूएस स्टॉक्स में, और वो भी 0 एफर्ट के साथ। I&D मनी आपके खर्चों को ट्रैक करेगा और आपके खर्चों में से सारे अमाउंट को भी ऑटोमेटिकली सेव करेगा। जब आपकी सेविंग 1,000 रुपए तक पहुंच जाएगी तब वो उस यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगी अपने आप।
अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है वो है पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा आपको कहां पर रखना है, और इसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि सारा पैसा आपको एक जगह पर कभी भी नहीं लगाना है। मान लीजिए कि आपने सारा पैसा सोचा कि मैं गोल्ड ही खरीद लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। सारा पैसा प्रॉपर्टी में ही लगा देता हूं, ऐसा नहीं करना होता है। या सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा देता हूं, ऐसा नहीं करना होता है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है। मतलब कुछ पैसा आपको जहां पर ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, लो रिस्क के दिख रहा है, आपको वहां पर लगाना है। कुछ थोड़ा ज्यादा रिस्क पर लगाना है और उससे कुछ थोड़ा ज्यादा रिस्क पर लगाना है। मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और अपनी मनी को, जो पैसा आपके पास रखा है, उसको सिर्फ पैसा नहीं बनने देना है, उसको वेल्थ बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में I&D मनी का लिंक है, आप वहां पर जाकर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, और मुझे बताइएगा कि इस प्रकार के फाइनेंशियल वीडियो में आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।